राष्ट्रीय पर्व स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर रोहिणी स्थित आस्था कुंज सोसाइटी देशभक्ति के रंग में सराबोर नजर आए। रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन (RWA) के तत्वावधान में आयोजित इस समारोह में सोसाइटी के सैकड़ों परिवारों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और 80वें स्वतंत्रता दिवस को एकजुटता एवं गर्व के साथ मनाया। कार्यक्रम की शुरुआत प्रातः 11 बजे RWA अध्यक्ष बिंदु श्रीराम द्वारा राष्ट्रीय ध्वज फहराने के साथ हुई। तिरंगा लहराते ही पूरा परिसर भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारों से गूंज उठा। इसके पश्चात सभी निवासियों, महिलाओं, बुजुर्गों और बच्चों ने मिलकर राष्ट्रगान गाया। ध्वजारोहण के बाद शहीदों को 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। समारोह का सबसे आकर्षक हिस्सा बच्चों की प्रस्तुतियां रहीं। नन्हे मुन्ने बच्चों ने देशभक्ति पर आधारित गीतों सारे जहां से अच्छा, ए वतन और मां तुझे सलाम पर नृत्य प्रस्तुत किए। छोटे छोटे बच्चों ने तिरंगे की ड्रेस पहनकर कविता पाठ और देशभक्ति गीत सुनाए, जिसे देखकर उपस्थित सभी लोगों की आंखें नम हो गईं। स्वतंत्रता सेनानियों की वेशभूषा में आए बच्चों ने झांसी की रानी और भगत सिंह बनकर मंच पर देशभक्ति का संदेश दिया। सभी प्रस्तुतियों के बाद बच्चों को RWA की ओर से प्रमाण पत्र और उपहार देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में सोसाइटी के वरिष्ठ नागरिकों को शॉल और पुष्प देकर सम्मानित किया गया। महिलाओं ने देश रंगीला गीत पर सामूहिक नृत्य प्रस्तुत किया। RWA के युवाओं ने स्वच्छ भारत और ड्रग्स मुक्त समाज पर नुक्कड़ नाटक कर सामाजिक संदेश दिया। पूरे परिसर को तिरंगे की झालरों, गुब्बारों और फूलों से सजाया गया था। इस अवसर पर RWA अध्यक्ष बिंदु श्रीराम ने कहा, स्वतंत्रता केवल हमारा अधिकार नहीं, यह उन वीर शहीदों की विरासत है जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी। आजादी की रक्षा के लिए हमें एकता, अनुशासन और कर्तव्य निष्ठा अपनानी होगी। आज का भारत विकास के पथ पर अग्रसर है और इस यात्रा में हर नागरिक की भूमिका महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि युवा राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान दें। कार्यक्रम के अंत में सभी निवासियों ने देश की एकता, अखंडता, शांति और समृद्धि के लिए संकल्प लिया। इसके बाद सभी को तिरंगा, मिठाई और जलपान वितरित किया गया। RWA सचिव ने सभी प्रतिभागियों, वॉलंटियर्स और सहयोगियों का आभार व्यक्त किया। संपूर्ण कार्यक्रम शांतिपूर्ण और अनुशासित माहौल में संपन्न हुआ। आस्था कुंज सोसाइटी का यह आयोजन इस बात का प्रतीक बना कि राष्ट्रीय पर्व केवल सरकारी स्तर पर नहीं, बल्कि समाज के हर कोने में उसी जोश के साथ मनाए जा सकते हैं। आइए देखते हैं टोटल खबरें के वरिष्ठ संवाददाता राजेश खन्ना की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में RWA अध्यक्ष बिंदु श्रीराम से स्वतंत्रता दिवस के अवसर जानने का प्रयास। उन्होंने क्या कहा? बिंदु जी, आज आपने जो है कि RWA की तरफ से 80वां स्वतंत्रता दिवस मनाया है। किस तरीके का ये खास रहा? क्या तैयारियां थी? कितने दिनों से ये चल रहा था तैयारियों के लेकर? ये हम हर साल, पूरे साल इसका वेट करते हैं। 15 अगस्त जो स्वतंत्रता दिवस बहुत खास होता है पूरे देश के लिए। हमारा आस्था कुंज जो परिवार है इसको बहुत ही हर्षोल्लास से मनाता है। आपने जिस तरह से देखा, पूरा आस्था परिवार होता है, सभी लोग होते हैं यहाँ पर। इसकी काफ़ी दिन से तैयारियाँ, बच्चों का सांस्कृतिक प्रोग्राम, बड़े भी पार्टिसिपेट करते हैं और इस तरह से हम शहीदों को याद करते हुए स्वतंत्रता दिवस हर साल मनाते हैं। क्या खास रहा इस बार जो है? इस बार खास ये था कि जैसे मोदी जी ने बताया कि उन्होंने बहुत बड़ी एक सबके लिए एक गिफ्ट छोड़ा है कि जो बच्चों के लिए खास करके उन्होंने एक युवाओं के लिए संदेश दिया है। तो वही युवाओं के लिए संदेश था जो मैंने भी आज यहाँ पर अपने मंच पर दे दिया कि सभी लोग जो बहुत बड़ी बड़ी कोचिंग्स अफोर्ड नहीं कर पाते, उनके लिए सरकार एक ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट लेकर आ रही है। और जो बच्चे खेल में उत्सुक हैं बहुत ज़्यादा, और हर घर में जैसे हमारे प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं इंडिया के अंदर, चाहे वो छोटे से छोटा खेल हो या बड़े से बड़ा, तो उनकी प्रतिभाओं को निभाने के लिए भी बहुत बड़ा मंच उन्होंने दिया है। और इस तरह से हम हर साल ही इसको मनाते हैं, तो इस बार भी एक खास दिन था। बच्चों को अवार्ड वगैरह दिया गया, बड़ों को भी दिया गया, क्या कारण था जो अवार्ड दिए गए? हम हर साल देते हैं ये। अब जो भी पार्टिसिपेंट आता है वो अपनी प्रतिभा आगे यहाँ पर दिखाए। और हम ये मंच इसलिए रखते हैं कि जो छोटे बच्चे हैं, जो खुल के, हमें लगता है कि नहीं बोल पाते, जब यहाँ पर आता है तो और बच्चों को देख के बाकी भी आते हैं, बल्कि बड़े भी आते हैं बच्चों को देख करके, और बड़ों को देख करके बच्चे आगे आते हैं। तो यही एक खास कारण है कि खुलकर आप अपने विचार रखें। काफी बड़ी ये सोसाइटी है RWA जो है आपकी, तो और इस तरह की गतिविधियां आप कर दे, किस तरीके की उस पर थोड़ा जानना चाहिए। अभी देखिए 15 अगस्त मनाया, 22 तारीख को आइएगा, हरियाली तीज है, उसके बाद 4 तारीख को जन्माष्टमी है, उसके बाद उत्सव ही उत्सव है यहाँ पर। जन्माष्टमी के बाद आपको शिवरात्रि, गणेश चतुर्थी, हनुमान जयंती, डांडिया, नवरात्रि, उसके बाद 26 जनवरी, न्यू ईयर, खत्म ही नहीं होता हमारा प्रोग्राम। तो 18-19 प्रोग्राम, 20 प्रोग्राम करीब सोसाइटी के अंदर होते हैं। सारे प्रोग्राम, इवन हम लोग दशहरा भी मनाते हैं, रामलीला मंचन भी होता है यहाँ पर। अपने RWA के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप? बस इसी तरह से एक परिवार जुटता में रहे और सब एक साथ रहे इसी में, और
डेवलपमेंट होता रहे, बस यही है।